दोस्तों, एक 45 साल की उम्र की बूढ़ी औरत होती है जो अपने ही घर में गलतफहमी के शिकार में जी रही होती है। उसको अपने पति पर, अपने बहू के प्रति उस पर शक करती है, जिसका नाम देवकी होता है और उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में उसका घर होता है। उसके परिवार में उसका बेटा और उसकी बहू भी होती है, साथ में उसका पति भी रहता है। उसके पति का नाम आज्ञाराम होता है, जो कि उसका पति अपनी बहू के प्रति बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है। बहू की नजरों में जो उसका ससुर होता है, काफी सम्मानित व्यक्ति होता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, देवकी के बेटे की गैर हाजिरी में आज्ञाराम, जो देवकी का पति होता है, इस बात का फायदा उठाता है और सबके सोने के बाद अपने बहू के कमरे में चला जाता है। कमरे से चीखने की आवाज आती है और एक दिन जो देवकी होती है वह उस कमरे में बैठ गई और फिर जो उसके साथ हुआ उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, देवकी के पति अपने समय के बहुत ही रोमांटिक इंसान थे। हालांकि बच्चों के बड़े हो जाने पर उन्होंने देवकी पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपना सारा समय बच्चों को ही दिया करते थे। पर जब आज्ञाराम के बेटे की शादी हुई और घर में बहू आ गई, तो उनके बदलते बर्ताव ने घर में सबको चौंका दिया। वह दिन रात अपनी बहू को खुश करने के चक्कर में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, उनका बेटा निशांत एक दवा कंपनी में मैनेजर था। मैनेजर होने की वजह से उसे अधिकतर समय बाहर ही बिताना पड़ता था और कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक बार की बात है, आज्ञाराम का बेटा किसी काम से एक महीने के लिए शहर से बाहर चला गया था, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं सेमिनार होता रहता था। इस वजह से उसको घर से बाहर जाना पड़ता था और वह इसी सिलसिले से कंपनी के किसी काम से उसको शहर से एक महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन दिनों में जो आज्ञाराम की बहू होती है उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हर रोज सुबह उठने के बाद भी जो निशांत की पत्नी थी, जिसका नाम प्रीति होता है, वह बहुत ही थकी थकी सी लगती थी। जब देवकी उसकी सास उससे पूछती है तो वह कहती है कि कुछ नहीं मम्मी जी, गर्मी बहुत है ना, रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ और रात भी बहुत छोटी होती है, तो 6-7 घंटे में नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ी थकी थकी सी रहती हूँ। पर दोस्तों, एक रात उसने जो देखा उसको देखकर देवकी बहुत ज्यादा चौंक गई थी। एक रात की बात है, जब रात में घर में सारे लोग सो गए थे, तभी देवकी भी सो गई थी। और देवकी, जो उसकी सास होती है, रात के बीच में उसे प्यास लगती है तो वह पानी पीने के लिए उठती है। तब उसने देखा कि आज्ञाराम, जो उसके पति होते हैं, वो अपने बिस्तर पर नहीं थे। जब देवकी उसकी पत्नी ने देखा तो उसने सोचा कि रात में वह कहाँ पर चले गए हैं। फिर देवकी इधर उधर देखती है, लेकिन वह कहीं भी उसको दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे ही अपने बिस्तर से उठकर वह थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसके कानों में उसकी बहू की चीखें सुनाई देने लगी और वह भागकर अपनी बहू के कमरे के पास गई। और वो जैसे ही कुछ बोलती, उससे पहले ही उसके पति की भी आवाज सुनाई देने लगती है। उसके पति बोल रहे थे कि बहू, थोड़े ही दिन की बात है, अभी तो दर्द होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हें यह दर्द नहीं होगा और तुम्हें मजा भी आएगा। और ये सब सुनकर देवकी चौंक जाती है। उसने सोचा कि आधी रात को मेरे पति यहाँ पर बहू के साथ क्या कर रहे हैं। और उस बूढ़े आदमी की औरत, जो आज्ञाराम की पत्नी होती है, वह अपने दबे पैर वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। सुबह जब उठती है तो उसके पति सो रहे थे और उसकी बहू भी अभी तक नहीं उठी थी। वो खुद ही चाय बनाकर लाई, फिर उसने अपने पति को उठाया। फिर वो बोलती है कि आजकल बहुत देर तक सो रहे हो, क्या बात है। फिर वो बूढ़ा आदमी, देवकी का पति, बोलता है कि कल रात नींद नहीं आ रही थी अच्छे से। इतना बोलते ही आज्ञाराम अपनी पत्नी का चेहरा देखने लगता है और अपनी पत्नी का चेहरा देखने के बाद वह बोलता है कि गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, रात को नींद नहीं आती है कि क्या करूं, इसलिए सुबह मेरी आंख लग गई और बहुत ज्यादा देर हो गई मुझे उठने में, और इतना समय हो गया अभी तक मैं सोता ही रहा। दोस्तों, आज्ञाराम जो होता है वह अपनी पत्नी से इस तरीके की बातें बनाकर वो बोलता है
और उसकी पत्नी भी ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों उसके बाद वही जो उसकी बहू होती है वो नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। जब वह कमरे से बाहर आई तो फिर से वह थकी थकी सी दिखाई दे रही थी। उसने फिर से पूछा कि क्या बात है, बहुत थकी थकी से दिख रही हो। उसकी बहू ने फिर से वही जवाब दिया। दोस्तों उसकी बहू की तबीयत खराब होते हुए कोई 10 से 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। देवकी यही सोचती है कि हर रोज रात को मेरे पति कहाँ गायब हो जाते हैं और मेरे पति की आवाज मेरे बहू के कमरे से क्यों आती है और मेरी बहू रोज थकी थकी से क्यों दिखती है। दोस्तों देवकी इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए जब एक रात सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, तभी देवकी भी फटाफट अपनी बहू के कमरे में जा पहुंचती है और वहीं जा करके उसके बेड के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद ही घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है और लगभग 15 से 20 मिनट बाद उसके पति ने दरवाजा खटखटाया और जो देवकी का पति होता है, जो उस बहू का ससुर होता है, वह उस कमरे में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जो उसका पति होता है वह अकेले कमरे में नहीं आता है। उसके पति के हाथ में एक डिब्बा भी था और साथ में एक चाकू भी था। डब्बा और चाकू देख करके देवकी हैरान हो जाती है। तभी देवकी के पति अपनी बहू के पास आते हैं और डब्बे को खोलकर उसमें से दवाई निकालकर बहू को लगाने लगते हैं। तभी उसे फिर से उसे बहू की चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है और उसकी बहू बोलने लगती है कि आप बस करो, मुझसे और दर्द नहीं सहा जा रहा है। दोस्तों उसके पति ने बहू को शांत कराते हुए बोला, बेटा बस आज की और बात है, अब जो तुम्हारी चोट है वह ठीक हो जाएगी और अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बचाती तो चोट तुम्हारे पैर पर नहीं लगती और तुम्हारा पैर नहीं मुड़ता। मेरी वजह से ही तुम्हारे पैर पर चोट आई है। अगर तुम मुझे बचाती नहीं तो आज मैं सही सलामत यहाँ पर नहीं होता। ये जो तुम्हारी पैर में चोट लगी है ये मेरी वजह से आई है, तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी ही मेरी है। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक तुम हमारी ही जिम्मेदारी हो। दोस्तों देवकी जो उस बूढ़े आदमी की औरत होती है, अपने पति की यह बात सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि उसका पति कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो पति था वह देवकी से भी ज्यादा अपनी बहू की देखभाल कर रहा था। देवकी से ज्यादा वह बूढ़ा आदमी अपनी बहू का ध्यान रख रहा था। और कुछ समय बाद उसके पति कमरे से बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे देवकी भी कमरे से बाहर चली जाती है। और अगली सुबह जब देवकी सोकर उठी तो देखा कि उसकी बहू घर का सारा काम कर रही होती है और वह इस बार एकदम स्वस्थ दिखाई दे रही थी। और कुछ ही दिन बाद उसका पति भी आ जाता है और सारे लोग घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अच्छे तरीके से सबका जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रहा था। तो दोस्तों ये रही एक बहू और एक सास और एक ससुर की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।